नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने रेडिको खैता लिमिटेड का वीकली चार्ट है। तो अभी आप देख सकते हो द स्टॉक हैज करेक्टेड ऑलमोस्ट 15% फ्रॉम इट्स रीसेंट टॉप। ये इसका जो रीसेंट टॉप था और यहाँ से ये 15% करेक्ट हो चुका है। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी हुआ था जब ये यहाँ से 20% का करेक्शन हुआ था। यहाँ पे 20% का करेक्शन के बाद द स्टॉक ने सपोर्ट लिया और देन इट रैलीड। तो अभी आप देख सकते हो द स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ, ये जो सुपर ट्रेंड के बेस है, इसका जो सुपर ट्रेंड का बेस आप ये 2793, ये जो है इसका सुपर ट्रेंड के लक्ष्मण रेखा है। यदि स्टॉक इसके नीचे आके क्लोजिंग देता है तो देन ये सुपर ट्रेंड विल बिकम नेगेटिव। और इंट्राडे बेसिस ये स्टॉक उसके नीचे गया था लेकिन तुरंत ऊपर आ गया और ये पॉजिटिव, इसका जो सुपर ट्रेंड नेगेटिव होते होते बच गया। ठीक है ना दोस्तों। तो सो द स्टॉक हैज करेक्टेड ऑलमोस्ट 15% और अभी जिस पॉइंट में ये खड़ा हुआ है तो इट्स लुकिंग गुड। तो अभी हम इसमें यदि एंटर करने का सोचेंगे तो बट आई विल वेट फॉर फ्यू थिंग्स टू हैपन। ठीक है ना। मैं चाहूंगा कि इसका जो आई विल कंफर्म विद अदर पैरामीटर्स, इसका आप ये जो डीएमआई देखोगे तो ये है, दिस इज ए DI पॉजिटिव और ये है DI नेगेटिव। मतलब ये जो ब्लू लाइन है ये DI पॉजिटिव है, ऑरेंज लाइन DI नेगेटिव है। लेकिन फिलहाल अभी क्या है कि जो DI नेगेटिव है वो ऊपर आ चुका है, DI नेगेटिव ऊपर आ चुका है और DI पॉजिटिव नीचे चला जा चुका है। तो विच इज शोइंग अ वीकनेस इन द स्टॉक। तो मैं इंतजार करूंगा कि अभी हो क्या रहा है कि ये आपका ऊपर से ये आ रहा है DI पॉजिटिव, ये नीचे से आ रहा है DI नेगेटिव। तो ये DI नेगेटिव ऊपर जा चुका है। तो मैं चाहूंगा ये जो DI पॉजिटिव फिर ऊपर आ जाए और ये नीचे चला जाए। सो फॉर दिस कंफर्मेशन आई बी वेटिंग इन द स्टॉक। और जब इस तरीके का चेंज मुझे मिलेगा देन आई विल एंटर इन द स्टॉक। दैट इज फर्स्ट थिंग फर्स्ट। द सेकंड थिंग इज दैट अभी इसका आप RSI देखोगे। सो द वैल्यू ऑफ RXI इज 45। ठीक है ना। जो हमारा थ्रेशोल्ड RSI है, वी वांट RSI टू बी अबव 50। तो मैं अभी इंतजार करूंगा जो RSI है यहाँ से टर्न ले 50 पे आए, 50 के ऊपर आ जाए। सो दैट विल बी द टाइम व्हेन आई विल एंटर इन द स्टॉक। तो मुझे 3 कंफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी स्टॉक में एंटर करने के लिए। फर्स्ट कंफर्मेशन जो है सुपर ट्रेंड, आई वांट सुपर ट्रेंड टू बी पॉजिटिव। ठीक है ना। मैं चाहूंगा कि सुपर ट्रेंड का पॉजिटिव जो कि अभी है, फिलहाल आपका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है। इसके अलावा जो मैं सेकेंड कंफर्मेशन विच आई वांट इज दैट इसका जो DMI है, डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स, तो मैं चाहूंगा कि DMI में जो DI पॉजिटिव है, DI पॉजिटिव DI नेगेटिव के ऊपर होना चाहिए। लेकिन फिलहाल आप क्या देख रहे हो कि जो DI पॉजिटिव हल्का सा DI नेगेटिव के नीचे आ चुका है, ज्यादा नहीं आया, हल्का सा नीचे आया। बट मैं चाहूंगा कि जो DI पॉजिटिव है वो ऊपर आ जाए और जो DI नेगेटिव है वो नीचे चला जाए। सो दिस इज द सेकेंड कंफर्मेशन विच आई वॉन्ट फ्रॉम द स्टॉक, दैट DI पॉजिटिव शुड बी अबव DI नेगेटिव एंड द वैल्यू ऑफ ADX शुड बी एटलीस्ट 20 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा मैं चाहूंगा इसका जो RSI का वैल्यू है, दैट RSI वैल्यू शुड बी अबव 50। हमारा जो थ्रेशोल्ड लेवल 50 के नीचे अभी 45 पे आ गया है। मतलब 60 से आप इसका RSI देख रहे हो, 60 से 45 पे चल रहा है, 50 के नीचे आ चुका है। तो आई विल मैं वेट करूंगा कि ये 50 और 50 के ऊपर आ जाए, देन दैट विल बी अ गुड टाइम और दैट विल बी अ गुड सिचुएशन फॉर मी टू एंटर द। जहां तक इसका MACD का सवाल है, आप देख रहे हो MACD लाइन अभी नीचे आ चुकी है। जो ब्लू लाइन है ये आपका MACD लाइन है, ऑरेंज लाइन ये आपका सिग्नल लाइन है। तो अभी क्या है, सिग्नल लाइन के नीचे हमारा MACD लाइन है। बट लेकिन होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि MACD लाइन ऊपर होना चाहिए, सिग्नल लाइन नीचे होना चाहिए। और ये जो बार्स आप देख रहे हो, दिस आर द रेड बार्स। ये जो आप बार्स देख रहे हो, दिस आर द रेड बार्स। तो मैं चाहूंगा कि ये जो रेड बार्स जो बन रहे हैं बड़े बड़े, पहले मैं इनका इंतजार करूंगा। ये जो रेड डार्क बार्स है, पहले रेड लाइट बार्स बने, उसके बाद ग्रीन बार्स बने और उसके बाद ये जो सिग्नल लाइन है, ये जो सिग्नल लाइन ऊपर आ जाए और ये जो सिग्नल लाइन नीचे चला जाए और MACD लाइन ऊपर आ जाए। ये जीरो लाइन के ऊपर ये सब जो कुछ कहानी हो रही है जीरो लाइन के ऊपर हो रही है, तो वो अच्छी बात है। जीरो लाइन के ऊपर ये अच्छी बात है, लेकिन MACD लाइन के नीचे होना ये अच्छी बात नहीं है। सो दीज आर द 3 कंफर्मेशंस व्हिच आई एम वेटिंग फॉर द स्टॉक। एक कंफर्मेशन तो अभी चल ही रहा है कि MACD के ऊपर है, बट मैं चाहूंगा कि DMI पॉजिटिव हो जाए, DMI पॉजिटिव ऊपर आ जाए,
बैंगनी लाइन ऊपर आ जाए और RSI 50 के ऊपर आ जाए, जब ये तीनों का मिलन हो जाएगा सो दैट विल बी द टाइम व्हेन आई विल एंटर द स्टॉक, क्योंकि अभी जो रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल है, अभी ये वही सिचुएशन होगा जहां पे यहाँ सिचुएशन था 20% करेक्शन के बाद स्टॉक ने रैली दिया, अब यहाँ 50% करेक्ट हो चुका है, यहाँ पे 50% करेक्ट हो चुका, हो सकता है कि और 4-5% का करेक्शन बचा है, उसके बाद द स्टॉक कैन रैली। क्योंकि और अभी जो स्टॉक में जो टेंशन जो दिख रहा है, परेशानी दिख रही है, क्योंकि जो 2 जनवरी को जो भारत सरकार ने टोबैको के ऊपर जो एडिशनल टैक्स लगाया था, क्योंकि लोग क्या शराब और तंबाकू को दे काउंट इन सिंगल कैटेगरी, तो कहीं ना कहीं मार्केट को इस चीज की डर है, इस चीज का डर है कि इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ एडिशनल टैक्स लग ना जाए। और क्योंकि अभी बजट आने वाला है तो मार्केट इज लिटिल बिट कॉशियस एंड दैट्स व्हाई इट इज करेक्टिंग फ्रॉम द इट्स टॉप। अपने टॉप से ये स्टॉक करेक्ट कर रहा है, बट आप इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखोगे, द लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं है, लॉन्ग टर्म कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में। यहाँ थोड़ा बार 20% करेक्शन हुआ था, फिर इसने मूव दिया और यहाँ पे भी 15% करेक्शन हुआ, तो इट इज प्रोवाइडिंग ए गुड अपॉर्चुनिटी। अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो को देखते हुए, अपने स्टॉप लॉस को देखते हुए, यू कैन एंटर द स्टॉक एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द स्टॉक कैन गिव अ गुड रिटर्न्स, बट मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप जो कुछ करना आपको कीजिए। तो आज दोस्त आज के लिए फिर इतना रखते हैं दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों को ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।